हरे कृष्णा। तो आज हम आपके सामने करेंगे एक रहस्य का खुलासा, और रहस्य है कलयुग के भगवान के बारे में। लेकिन आप कहेंगे कलयुग के भगवान तो हम जानते हैं कि कल की अवतार हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। शास्त्रों में जो जो अवतार जब जब लिखे तब तब वो आए और उन्होंने वो लीलाएं करी जो शास्त्रों में लिखी हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे अवतार के बारे में जिसका उल्लेख सभी शास्त्रों में है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो भगवान है, क्योंकि वो हैं गुप्त अवतार, यानी कि हिडन इनकारनेशन। लेकिन आज इस रहस्य को हम सबके सामने खोल के रख देंगे। तो आइए देखते हैं इस अवतार की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन और देखते हैं कैसे ये शास्त्रों से साबित होती है। तो हम शुरू करते हैं आदि पुराण से। आदि पुराण में लिखा है कि मैं एक ब्राह्मण भक्त के रूप में प्रकट होऊंगा और अपनी वास्तविक पहचान छुपाऊंगा। मैं समस्त लोगों का उद्धार करूंगा। तो अगला पुराण है कूर्म पुराण, जिसमें इस गुप्त अवतार के आने का समय लिखा है। परम पुरुष कलयुग के प्रथम भाग में प्रकट होंगे। वे कलयुग के कष्टों में जलते हुए देहधारी बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए एक ब्राह्मण के घर में प्रकट होंगे। और अभी जो चल रहा है वो कलयुग का प्रथम भाग ही चल रहा है। तो अगला पुराण है गरुड़ पुराण। तो गरुड़ पुराण में बताता है कि ये गुप्त अवतार कहाँ पैदा होंगे और इनकी माता का नाम क्या होगा। मैं नवदीप मायापुर में सची के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कलयुग के प्रथम भाग में मैं अपने पूर्ण आध्यात्मिक रूप में आऊंगा। सो नवदीप मायापुर, जो कि इस वक्त वेस्ट बंगाल में है, और माता का नाम सची देवी। तो गरुड़ पुराण में ही हमें और जानकारी मिलती है कि भगवान का रंग कैसा होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्शन, उनकी पत्नी का नाम क्या होगा, वो कौन सी जगह पर प्रचार प्रसार करेंगे और वो कौन सा आश्रम लेंगे, यानी कि वो गृहस्थ होंगे या सन्यासी होंगे। कलयुग के प्रथम भाग में भगवान स्वर्ण सदृश रूप में प्रकट होंगे, यानी कि उनकी कांति कॉम्प्लेक्शन स्वर्ण होगा, गोल्डन होगा। पहले वे लक्ष्मी के पति बनेंगे और फिर वो सन्यास ले लेंगे। भगवान जगन्नाथ के पास, यानी कि जगन्नाथपुरी में रहेंगे, जो कि एक दिव्य काष्ठ रूप में प्रकट हैं, यानी कि भगवान जगन्नाथ जो कि एक काष्ठ के दिख रहे हैं। तो अब चलते हैं वायु पुराण में। तो वायु पुराण में भगवान के आने की एग्जैक्ट तिथि अवधि बताई गई है और बताया गया उनके पिताजी का नाम। मैं फाल्गुन मास में, जब फाल्गुनी नक्षत्र पूर्णिमा से संयुक्त होगा, अवतार लूंगा। मैं सची और पुरंदर मिश्र के गर्भ में स्वर्णिम वर्ण में अवतरित होऊंगा। तो पिताजी का नाम है पुरंदर मिश्र। वराह पुराण में बताया गया कि भगवान इस संसार में विशेषतया क्या क्या करेंगे। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और भक्त के रूप में अनेक लीलाएं दिखाऊंगा। यानी कि भगवान तो रहेंगे, लेकिन वो आएंगे एक भक्त के रूप में ही, तभी तो वो गुप्त अवतार रहेंगे। संसार के लोगों का उद्धार करूंगा। तो अब चलते हैं अथर्ववेद की तरफ, जिसमें पुरुष बोधनी उपनिषद में भगवान के आने की कुछ और डिटेल और बताया गया कि वो क्या शिक्षा देंगे। 7वें मनवंतर में कलयुग के आरंभ में भगवान अपने पार्षदों सहित स्वर्ण रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। वे अपने नामों का जप करने की शिक्षा देंगे। तो भगवान चैतन्य ने हरे कृष्ण मंत्र का प्रतिपादन किया, जो उन्हीं का नाम है। तो आइए फिर से चलते हैं वायु पुराण में, जिसमें बताया गया कि भगवान किस नाम से प्रसिद्ध होंगे। मैं संन्यास ग्रहण करूंगा और जन साधारण पर दया करूंगा तथा उन्हें भक्ति में लगाऊंगा। मैं श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। तो अब श्रवण करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुराण की, जो कि है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवत ये कन्फर्म करेगा कि ये कृष्ण चैतन्य और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण है। कलयुग में बुद्धिमान लोग सामूहिक जप करके भगवान के उस अवतार की पूजा करते हैं, जो निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहते हैं। यद्यपि उनका रंग श्याम वर्ण का नहीं है, फिर भी वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके सहयोगी, सेवक, अस्त्र शस्त्र और विश्वास पात्र साथी रहते हैं।
अग्नि पुराण में भगवान की रूप की कुछ और विशेषताएं बताई गई हैं। भगवान स्वर्णिम रूप में शांति से परिपूर्ण सुंदर लंबी गर्दन के साथ प्रकट होंगे। उनके चारों ओर अनेक संत भक्त होंगे। विष्णु सहस्त्र नाम को तो सारा संसार जानता है, इसमें क्या बताया है आइए खुद सुनिए। भगवान स्वर्णिम वर्ण के हैं। वास्तव में उनका संपूर्ण शरीर जो अत्यंत सुगठित है, पिघले हुए सोने के समान है। उनके पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ है। वे आध्यात्मिक जीवन का चौथा क्रम यानी कि संन्यास ग्रहण करेंगे और अत्यंत संयमी होंगे। वे मायावादी सन्यासियों से इस मायने में भिन्न होंगे कि वे भक्ति में लीन रहते हैं और संकीर्तन आंदोलन का प्रसार करेंगे, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन सारे संसार में फैलाएंगे। अथर्ववेद में भगवान के आने और उस जगह के बारे में कुछ और विशेषताएं दी गई। मैं कलयुग में 4000 वर्ष बीतने के बाद और 5000 वर्ष बीतने से पहले 4000 से 5000 वर्षों के बीच में पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा, जो कि अभी समय चल रहा है। वह विशेष रूप से कहां प्रकट होंगे? मैं पृथ्वी पर गंगा के तट पर आऊंगा। तो नवदीप मायापुर गंगा के तट पर है। मैं एक दीर्घकाय और साधु ब्राह्मण होऊंगा। मुझ में एक श्रेष्ठ व्यक्ति के सभी लक्षण होंगे। मैं त्याग का प्रदर्शन करूंगा क्योंकि उन्होंने संन्यास आश्रम लिया। मुझ में सभी शुभ लक्षण होंगे। मैं एक भक्त होऊंगा। भक्ति योग का अभ्यास करूंगा। मैं अपनी भक्ति का रस चखूंगा। तो भगवान भक्त बनेंगे और अपनी ही भक्ति का रस चखेंगे। इसीलिए वो हमेशा संसार में एक भक्त, एक साधु के रूप में आए और लोग इस छुपे हुए भगवान को पहचान नहीं पाए। प्रहलाद महाराज का नाम तो आपने सुना होगा, वही जिनके लिए नरसिंह भगवान अवतरित हुए। प्रहलाद महाराज भी अपने प्रेयर्स में श्रीमद् भागवत में इसको कंफर्म करते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु आएंगे। यद्यपि कलयुग में आप स्वयं को भगवान नहीं मानते, इसलिए आप त्रियुगी कहलाते हैं, अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाले भगवान। क्योंकि चौथे युग में तो आप अपने आप को एक भक्त के रूप में दिखाते हैं। तो ये था वो खुला रहस्य जो शास्त्रों में तो खुला है, लेकिन फिर भी सीक्रेट है। अगर आप इस रहस्य के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आज ही आप A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत को पढ़िए और कलयुग के इस अवतार की पूरी जानकारी लीजिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कलयुग निकल जाए और हमारा जीवन निकल जाए, लेकिन इस अवतार द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन हम ना कर पाए। हरे कृष्ण।